अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई होप यू आर ग्रेट। आज एरर एनालिसिस करने जा रहे हैं। बच्चों का अक्सर मसला होता है कि ग्रामर मिस्टेक्स आती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स आती हैं, और देखेंगे आज हम के एरर्स किस किस किस्म के होते हैं। और दूसरा, मैं कुछ बेटर स्ट्रक्चर भी आपको बताऊंगा। ये मेरे पास एक राइटिंग है जो हमारे एक स्टूडेंट ने भेजी है, जिसमें जैसे हम व्हाट्सएप पे कोर्सेज करवाते हैं तो व्हाट्सएप पे वो बच्चे भेजते हैं राइटिंग। अब इसमें देखें, पहला सेंटेंस उसने स्टार्ट किया है, व्हेन आई वाज 10 years ओल्ड, जब मैं 10 साल का था। अब व्हेन का डब्ल्यू बड़ा आना चाहिए, क्योंकि जब आप सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो यू हैव टू राइट कैपिटल लेटर। दूसरी बात, आई के बारे में कैपिटलाइजेशन का रूल ये है कि आई दरमियान में आए, एंड पे आए या शुरू में आए, ये बड़ा ही आएगा। तीसरी जो मिस्टेक इस बच्चे ने किया वो ये है कि फुल स्टॉप नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये पिछला सेंटेंस अगले सेंटेंस के साथ मिक्स है। बात आगे कंटिन्यू है कि जब मैं 10 साल का था तब मैं गिर गया। उर्दू में हम तब लगा लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में कोमा भी चल जाता है। व्हेन आई वाज 10 years ओल्ड, कोमा, आई फेल डाउन फ्रॉम रूफ। अच्छा, आई का अगेन बड़ा आएगा, आई छत से गिर गया। एंड माई मदर एंड माई लेफ्ट एंड माई लेफ्ट लेग एंड माई लेफ्ट लेग ब्रोकन। अब ब्रोकन थर्ड फॉर्म है, ये आम तौर पे आती है हैज़, हैव और हैड के साथ, या एक्टिव पैसिव का जब हम करते हैं तो पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है। अब ये देखें, ब्रोकन नहीं आना चाहिए था इधर। माई लेग वॉज ब्रोकन भी हो सकता था, लेकिन आम तौर पे अंग्रेज़ स्ट्रक्चर को कैसे लिखता है, आई ब्रोक माई लेग, मैंने अपनी टांग तोड़ दी, मुझसे मेरी टांग टूट गई। अगर उर्दू में तर्जमा करें तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन वो सिंपल कहते हैं मेरी टांग टूट गई, आई ब्रोक माई लेग। ठीक है, आई ब्रोक माई लेग। अब फ्रॉम नहीं है, कोई प्रॉपर इतना ज़बरदस्त स्ट्रक्चर नहीं बन रहा। सिंपल आप कह सकते हैं आई ब्रोक माई लेग, ट्विस्टेड माई एंकल, मेरा टखना जो था वो ट्विस्ट हो गया, या मेरा जो घुटना था वो ट्विस्ट हो गया, मुड़ गया। एंड, अब एंड लगा रहे हैं तो एंड लग जाता है इस तरह भी, लेकिन एंड को हम तब लगाते हैं जब हम पिछले सेंटेंस को आपस में जोड़ रहे होते हैं। तो फुल स्टॉप भी लगा दिया, दैट मीन्स यू हैव एंडेड टॉक, बात ख़त्म हो गई है तो आगे अगली बात शुरू करें, तो एंड से अवॉइड करें। अगर एंड लगाना है आप यहाँ पे कोमा भी लगा सकते हैं, और कोमा, आई वॉज वीपिंग इन द स्पोर्ट। अब इन द स्पोर्ट नहीं होता, एट द स्पोर्ट होता है, ये प्रेपोजिशन की गलती है बच्चे ने किया एट द। अब स्पोर्ट की स्पेलिंग भी गलत है, SPOT होता है स्पोर्ट। ये स्पोर्ट खेल वाला है, और एक सपोर्ट होता है वो सहारे वाला होता है, लेकिन यहाँ पे स्पॉट आएगा, एट द स्पॉट। देन व्हेन माई मदर। अब देन व्हेन अजीब स्ट्रक्चर लग रहा है, अब देन के बाद व्हेन ना लगाएं। देन माई मदर लिसनड माई वॉइस, हर्ड माई वॉइस। ठीक है, लिसनड स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, दैट आई एम वीपिंग। अब दैट भी लगा दिया है, और प्रेजेंट में बात कर रहे हैं जबकि बात पास्ट में हो रही है। आई वॉज 10 years ओल्ड, स्ट्रक्चर आप सेम रखेंगे, आई वॉज वीपिंग, आई वॉज क्राइंग। ठीक है, यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा लें या कोमा भी लगा सकते हैं। शी केम टू मी वेरी फास्ट एंड आस्क्ड व्हाट हैपेंड। अब आस्क्ड दैट आ सकता था, लेकिन अब आस्क्ड के बाद आप अगर कुछ नहीं लगा रहे तो आप यहाँ पे दो कोमे लगा लें। व्हाट हैपेंड, शी आस्क्ड व्हाट हैपेंड, शी सेड व्हाट हैपेंड। अब इस बच्चे की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की भी काफ़ी गलतियाँ हैं, मतलब कोमास नहीं पता चल रहा कि इसको कहाँ पे लगाना है। अच्छा, आई सेड, आई अगेन वही मिस्टेक है, आई सेड, अब यहाँ पे कोमास लगाएंगे। आई कांट स्टैंड, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा, मैं खड़ा नहीं हो सकता, तो ये दो कोमे आएंगे यहाँ पे स्टार्ट में, इन्वर्टेड कोमास इसे कहते हैं जब डायरेक्ट स्पीच हम लिखते हैं। माई लेग, माई लेफ्ट लेग इज़ नॉट वर्किंग, मेरी बाईं टांग जो वर्क नहीं कर रही। देन शी कॉल्ड माई फादर एंड इन्फॉर्म्ड हिम, ये ठीक है सेकंड फॉर्म। अक्सर बच्चे यहाँ पे कॉल लगा देते हैं, क्योंकि वो नहीं पता चल रहा होता कि हम पास्ट में बात कर रहे हैं तो हमने पास्ट में ही करना है। एंड इन्फॉर्म्ड हिम, और उसे इन्फॉर्म किया फादर को। अच्छा, ही खेम, अब ही का ही एच बड़ा आना चाहिए, और अगर आपने इसको पिछले सेंटेंस के साथ ही जोड़ा है तो वहाँ पे अगर कॉमा है तो फिर ये ठीक है, लेकिन अगर आपने एंड कर दिया फुल स्टॉप के ज़रिए तो ये
एच बढ़ाना चाहिए। ही केम एंड टुक मी टू द हॉस्पिटल। अच्छा, टेक नहीं आएगा, वही मैंने बताया कि अभी बच्चे जो गलती करते हैं फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं पास्ट में भी। ये अनकॉन्शियसली होता है, जानबूझ के नहीं करते, वो रूल का पता होता है उन्हें, दे नो अबाउट द रूल बट दे डू अनकॉन्शियसली। तो ये चीज़ आप याद रखें कि पेपर करते वक्त आपने अपने जो ख़वास हैं, जिन्हें सेंसेस कहते हैं, वो आपने हाजिर रखनी होती हैं, वरना आप बहुत सी चीज़ें मिस कर देते हैं। ध्यान से पढ़ना होता है, ध्यान से लिखना होता है, ध्यान से सोचना होता है। अच्छा, टुक मी टू द हॉस्पिटल, टुक टू मी स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, टुक मी टू द हॉस्पिटल एंड डिड माई चेकअप। अच्छा, यहाँ पे एक बच्चा गलती कर गया, डिड माई चेकअप, हु डिड दिस चेकअप। अब फादर के पीछे बात कर रहा है, क्या फादर ने चेकअप किया था? द डॉक्टर, इसके पहले डॉक्टर लगाना चाहिए था इसे, और एंड को ख़त्म करना चाहिए था। अच्छा, डिड माई चेकअप, चलें ठीक है, ये चल जाता है, हम अभी इसको स्ट्रक्चर को नहीं डिस्कस करते ज़्यादा। डॉक्टर सेड, डॉक्टर सेड यहाँ पे आप फुल स्टॉप वो कॉमा लगाएंगे। फर्स्ट वी टेक, अब टेक विल टेक भी हो सकता है और टेक, ये ठीक है चल जाता है, लेकिन ये इसको इन्वर्टेड कॉमास में आप लिखेंगे क्योंकि डॉक्टर डायरेक्ट बात कर रहा है। वी टुक, वी टेक एक्सरे या वी विल टेक एक्सरेज देन स्टार्ट आवर ट्रीटमेंट। ओके, आफ्टर दैट, अब आफ्टर नहीं होता, आफ्टर होता है। आफ्टर दैट एक्सरे रिजल्ट, आफ्टर द रिजल्ट ऑफ एक्सरे, कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, डॉक्टर बैंडेज्ड माई लेग, सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है। एंड गिव सम मेडिसिन फॉर अ मंथ, फॉर 1 मंथ, ठीक है चल जाएगा, फॉर अ मंथ ठीक है। सजेस्टेड सम मेडिसिन फॉर अ मंथ। अच्छा, ये हमने थोड़ा सा एनालिसिस किया। इस तरह मैं कुछ ईमेल राइटिंग और दूसरा आपकी जो एसएमएस राइटिंग होती है उसका कुछ एनालिसिस आपके सामने लेकर आऊँगा। अभी आप एक काम करें, आप मुझे कोई राइटिंग पीस सेंड करें। हो सकता है कि आपका राइटिंग पीस जो है वही मैं उसका एनालिसिस पेश कर दूं, जिसका मुझे लगेगा कि ये गलतियां ज़्यादा कॉमन है, तो मुझे ये इसकी वीडियो बनानी चाहिए। इससे आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके मेजर एरर्स क्या हैं। सेकेंडली, हमारा जो व्हाट्सएप कोर्स है उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स भी मैं शेयर कर दूंगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। उसमें हम यही प्रैक्टिस करवाते हैं और ये जो हमें स्टूडेंट्स भेजते हैं फिर हम उन्हें उनकी गलतियाँ दुरुस्त करके उन्हें सेंड बैक करते हैं ताकि उनका ये बेहतर हो सके राइटिंग स्ट्रक्चर।